हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और हम इसमें पढ़ रहे थे मैथ को। ठीक है बच्चों, और मैथ का ये जो एक टॉपिक था त्रिकोणमिति, इसमें हमने बच्चों 8.3 तक देख लिया था और 8.4 का एक पार्ट हमने देख लिया, जिसमें कि हमने पहले से लेकर के चौथे क्वेश्चन तक बेटा यहाँ पे सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है ना। अब जो है पांचवा प्रश्न यहाँ पे हल करने जा रहे हैं और पांचवें प्रश्न के अंदर बच्चों 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है ना। पांचवें के अंदर 10 प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने वीडियो छोटा छोटा बनाया, क्योंकि अगर एक वीडियो के अंदर ये पूरा 8.4 बनाता तो बच्चों लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो चला जाता, जिससे कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती, बोर हो जाते बच्चे इससे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से। और मैंने जो सूत्र वाला वीडियो बनाया था उसे ज़रूर देखिएगा बच्चों, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन बच्चों। तो कह रहा है पांचवा जो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है बच्चों। ठीक है ना। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, तो एक को सॉल्व करके दूसरे का मान लाना है या फिर दूसरे को सॉल्व करके इसका मान लेके आ जाना है। ठीक है, यही करना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इधर वाला राइट हैंड साइड है। हम ले लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या बेटा यहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये स्क्वायर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहेंगे कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेन थीटा को बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर वही क्या है कॉट थीटा है तो उसको लिखते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताया बेटा यहाँ पे। अब दोनों का ही आप देखेंगे साइन थीटा हर है, इसलिए एलसीएम भी क्या होगा आपका साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। और बाकी ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका टोटल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टोटल। अगर हम अंश का देखेंगे तो अंश का स्क्वायर बटा में हर का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो टोटल का ना करके अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैंने आपको कल के सेशन में या फिर जो सूत्र वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक का भी स्क्वायर कर लेंगे तो मान में कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, वर्गांतर का फार्मूला है बच्चों। अब बताइएगा ज़रा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 1 माइनस कास थीटा को वैसे रन दीजिएगा और केवल नीचे वाला तोड़िएगा। एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, है ना बच्चों। इस वाले सूत्र पे तोड़ा मैंने। ठीक है ना, ए के जगह पे एक है, बी के जगह पे कॉस थीटा है। अब आप देख पा रहे कि एक से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो घात था, यहाँ पे एक घात था, एक घात खत्म हो गया तो ऊपर वाला केवल बचा। तो बचा क्या कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। क्या है आपका राइट हैंड साइड है कि नहीं है, सिद्ध होके आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको जो है वो सूत्र याद रखने हैं। मैंने केवल 23 से 24 मिनट का वीडियो बनाया है बच्चों को वाला। ठीक है ना, और पूरा का पूरा सूत्र जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने उसमें कवर किया है बेटा, जाके आप जरूर देखिएगा उसको। ठीक है ना, क्योंकि सर्वसमीका लगाना है तो त्रिकोणमिति के सूत्र को आपको लर्न करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों, उसका एक पूरा बेसिक आधार मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें जो दूसरा नंबर पाँचवा का जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि कॉस ए बटा में, ठीक है ना, पाँचवें का दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में क्या बेटा कॉस ए है।
और बराबर में आपको सिद्ध करके क्या लाना है बेटा, यहाँ पे 2 sec a, 2 sec a लाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप जो है ना लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा नीचे से। अगर आप दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ये कास ए हो जाएगा। दोनों का गुणा हो जाता है ना एलसीएम में, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, कास स्क्वायर ए प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए बटा साइन ए का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक बात समझ लेना, ये कुछ नहीं है, ये केवल जो आपने कक्षा 7वीं 8वीं में जो भिन्न लगाया था 7/4 प्लस 3/6 का जो आपने किया था उसी प्रकार से ये है। अब बस यहाँ पे अंकों की जगह पे क्या आ गया है, साइन कॉस के रूप में दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दिया हमने। गुणा करने के बाद क्या होता है, ये कितनी बार में कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा तो इससे गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा तो ये इससे ये गुणा हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंपली कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आई ना, थोड़ा सा आसान भाषा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखेंगे, ये है आपका कास स्क्वायर ए, और ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए हो जाएगा। और बटा में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस ए, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा ना बच्चों, और ये +1 ऐसे रख दीजिएगा, और ये 2 साइन ए, और बटे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और ये बेटा हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। नीचे का तो ऐसे रह गया, बस यहाँ पे मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, एक वैसे ही और ये आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने उस दिन आपको सूत्र में लिखवाया था, ठीक है ना। 1 और ये 1 और ये 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, और ये कितना हो जाएगा कॉस ए, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगी ज़रा, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 2 साइन ए बटे में कितना होगा 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए। बेटा एक बात बताओ, अगर 2 कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए। बेटे ये क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचा 2 बटा में कॉस ए, और कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, क्योंकि 1 बटा में कॉस ए बराबर सेक ए होता है, और यही आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। बात समझ में आई, यही तो राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूफ करने के लिए दे रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो फटाक से इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखेंगे। पेपर पेन ले करके बैठिएगा, नोट्स करते चलिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न को देखेंगे, 5वां का जो तीसरा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आज ये पूरा का पूरा जो है अध्याय समाप्त करना है, पूरा चैप्टर ही आज ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे। तो तीसरा जो प्रश्न है 5वें का तीसरा प्रश्न, वो है क्या, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉट थीटा बटे में क्या है बच्चों आपका 1 माइनस tan थीटा, और बराबर में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये लेके आना है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई फजीहत नहीं है। आइए ज़रा इसको भी सॉल्व करते हैं। बस देखिए जो आपने सूत्र याद किया है ना उसी पे ये सारा का सारा होगा बच्चों, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे ज़रा, ये होगा क्या, tan थीटा है ना, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग कि साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं बच्चों यहाँ पे। फिर देखेंगे कॉट है, कॉस थीटा बटा में क्या होगा साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बटा में
कॉस थीटा, यहाँ तक भी सही है। जो tan कॉट था उसको मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज़, यहाँ से ये तो एलसीएम हो जाएंगे, ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो आपका ये क्या है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा वैसे रहने वाला है। और नीचे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा जो है आपका एलसीएम हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और एक का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखेंगे तो क्या है, कॉस थीटा है बच्चों, और ये कितना है, साइन थीटा है। और बटे में यहाँ भी अगर आप ले लेंगे कॉस को एलसीएम ना, कॉस थीटा को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा माइनस क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर पहुँच जाता है, और बाकी ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है ना। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये दोनों एक साथ में, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो है आपके सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला एक साथ में चले जाएंगे। तो एक बात बताइए, जो सबसे नीचे वो कहाँ पहुँच गया, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये जो नीचे आ जाएगा ना आपका, तो ये क्या होगा, कास थीटा, और ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ये भी ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गुणा होके कास स्क्वायर थीटा बटे में ये नीचे आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे साइन थीटा होता और यहाँ पे कास थीटा होता, तो इसके ये दोनों हर बराबर आ जाते क्या, दोनों हर में ये वाला पद तो बराबर आ जाता ना बच्चों, ये वाला पद जो है आपका बराबर आ जाता। और बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा इसमें, और माइनस जो कॉमन करेंगे वो माइनस आपको यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कॉमन करने से क्या होता है कि जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप और आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना होगा बच्चों, ये होगा कास थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ से माइनस आपने कॉमन किया तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये जो है कास स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, और बटे में यहाँ पे ये साइन थीटा भी वैसे रहेगा, लेकिन ये माइनस इधर आ जाएगा और ये प्लस इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन के आ जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है ना। पहले ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, जब मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब बात समझ में आई। अब देखिए जरा, अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कास थीटा और ये साइन थीटा तो आ जाएंगे, लेकिन दोनों में ये तो सेम ही है ना, सेम होने के कारण केवल क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। अब सुनिए ज़रा, जब आपने एलसीएम ले ही लिया तो इससे क्या होगा, इस तरह से पूरा इतना से जो बच्चों ये और ये कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन से फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर आप भाग देंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कास बचेगा, कास से गुणा करेंगे तो कास क्यू थीटा हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला मतलब ए साइन मान लीजिएगा, बी जो है यहाँ पे बी मान लीजिएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बटे में क्या होगा, यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो वैसे रहेगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर्व समीका है, लंबा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बस पढ़ना है। ये कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। और यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे रहने वाला है, बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये जो हर है ना, एक के लिए भी होगा और ये हर इसके लिए भी होगा, तो ज़रा अलग अलग कर दीजिए। जब ये हर इसके लिए होगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए भी क्या, ये हर है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक के लिए भी यही हर है, तो क्या होगा, 1/में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। एक बात बताइए, ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, कटेगा तो क्या आया, 1 आ गया, प्लस 1/साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
कॉसेक थीटा, 1/cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है बच्चों, यही तो है आपका राइट हैंड साइड। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है आपको सारे के सारे प्रश्नों को करने हैं बच्चों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, एक बार जो है इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। सूत्र याद है तो आपके आराम से हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप जो है वही नागिन नागिन वाला बीन बजाते फिरेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसा करना नहीं है, मेहनत करना है ना। मेहनत करके जो है आगे आपके प्रश्नों को करना है बच्चों। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब आगे जो है चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें का चौथा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे ना, तो उसमें छोटा भी क्वेश्चन मिलेगा हमको। ठीक है ना, यहाँ पे सेक ए बटा में क्या है, सेक ए है बराबर, यहाँ पे क्या दिया है आपका साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? अब यहाँ पे जो है ना आपको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे इस बात पे ज़रा आते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, ये 1 + 1/cos ए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा तो सेक को हमने कॉस में, सेक क्या उल्टा क्या होता है कॉस होता है, यहाँ भी सेक का उल्टा क्या होगा कॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो होगा क्या बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस। ठीक है ना, क्योंकि कॉस आपने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉस से एलसीएम ले लिया दोनों में, तो इसका ये गुणा इसका इधर गुणा, तो क्या होगा कॉस ए प्लस 1 बटा में 1/cos ए। बेटा ये तो कट जाएगा ना, कटने के बाद क्या बचा 1 + cos ए ही तो बचा ऊपर वाला। अब जो है लाना तो आपको ये है, आ गया आपका ये, तो करें क्या इसमें, इसके अपोजिट से आप ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए, मतलब जिससे गुणा करते हैं उसी से भाग कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आया मतलब ये एक पोस्ट में क्या बन गया ए प्लस बी, एक पोस्ट में ए माइनस बी, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है बच्चों। ठीक है ना, अब आप जानते हैं एक का कुछ भी स्क्वायर करेंगे एक ही रहने वाला है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र मैंने लिखवाया था आपको, क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, जो कि ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है बच्चों, याद रहेगा यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बड़े हैं तो कुछ क्वेश्चन इसमें छोटे भी हैं, तो बैलेंसिंग है सारी चीज़ें। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ पे आगे जो प्रश्न दे रहा है बेटा यहाँ पे 5वां प्रश्न, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, 5वें का 5वां प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए और -1, और बेटा यहाँ पे कितना है आपको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपको प्रूव करके ये लेकर के आना है। कैसे करेंगे प्रूव, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक आपको लगानी पड़ेगी। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बेटा कुछ नहीं है, आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर अब आपको कहेंगे सर पता कैसे चला कि साइन से ही भाग देना है, पता कैसे चला, क्यों ना कास से हम लोग भाग दें। बेटा साइन से भाग देने से हमें ये पता चलेगा कि अगर कास बटा में साइन होगा, कास बटा में साइन तो काट आएगा, है ना, और 1 बटा में साइन होगा तो कॉसेक आएगा, क्योंकि उसका कॉसेक होता है। अब बात समझ में आई, तो राइट हैंड साइड को देख करके हमें पता चल गया कि हमें साइन से ही भाग देना है। ठीक है बच्चों, अगर आप साइन से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस ए बटा में साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए बटा, यह अंश में भाग हो गया, हर में भी भाग कर देते हैं साइन से, प्रत्येक में साइन से भाग, फिर साइन ए में बेटा साइन ए से भाग, -1 में जो है आपका साइन ए से भाग। ठीक है ना बच्चों, अब क्या होगा, ये तो कॉट बन जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे जरा देखिएगा, ये बन गया कॉट ए, ये ख़त्म हो गया, मतलब 1 बचा, और आप देखेंगे प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक ए, 1 बटा में साइन ए कॉसेक ए।
यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। अगर एक बात बताइए, नीचे क्या बचा आपका, नीचे आपका जो बचेगा ये बचेगा आपका कॉट ए, ये ख़त्म हो करके एक आ गया और ये आ करके क्या हो गया माइनस साइन का उल्टा कॉसेक ए, मतलब 1/sin ए बराबर कॉसेक ए। ये सारा मैंने लिखवाया आपको, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा एक बार कॉट ए कॉसेक ए को एक बार लीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने एक बार साथ में ले लिया, और जो ये -1 बचा है 1 के जगह पे जानते हो क्या लिख सकते हो आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। याद रखिएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इस 1 के जगह पे मैंने इतना रख लिया है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़ देखेंगे आप लोग, कॉट ए और फिर इसको माइनस कॉसेक ए अगर ले लेंगे साथ में, तो यहाँ पे प्लस जो 1 बचा है फिर 1 के जगह पे यही रख लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा एक बात याद रखिएगा, जब तक सूत्र आपको ध्यान में नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी। इसलिए कह रहा हूँ सूत्र का मैंने एक पूरा का पूरा जो है बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट में डाला है, ठीक है बच्चों। नीले रंग का थंबनेल है, जाकर के उस पर आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक सॉरी कॉट है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इसका क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में बेटा क्या होगा ए माइनस बी, है ना, कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ पे जो था ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको भी वैसे रख देंगे, और प्लस यहाँ भी तोड़ेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे, एक ब्रैकेट में क्या होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बेटा यहाँ तक क्लियर है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर दोनों पक्षों में ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है कि नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कॉमन हो गया बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ कॉमन हुआ तो एक बचा, यहाँ से ये दोनों कॉमन हुआ है ना, तो केवल क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो बचा, ठीक है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए एक बात, यहाँ पे एक बचा है और ये बचा है, और इसका ब्रैकेट आप हटाएंगे ना तो ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब जो है इसको ऐसे करिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए कॉमन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अब क्या होने वाला है बच्चा, यहाँ पे यहाँ भी कुछ बचेगा, ठीक है ना, एक बच गया, यहाँ भी क्या बचा आपका, क्योंकि आपने इसको कॉमन किया है ना बच्चों, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे तो जितने भी आपके यहाँ पे प्रश्न हो रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको जो है ना दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, बाकी कुछ नहीं, है ना। यहाँ से अगर हमने ऊपर से ये कॉमन किया है तो नीचे आप देख रहे होंगे नीचे कितना है आपका, ठीक है ना। चलिए एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जो है ना मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है हमने नीचे वाला जो 1 था ना, यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे 1 दिया गया था, इसको अपने को नहीं चेंज करना था बच्चों, ठीक है ना, इसको वैसे रहने देना था, नहीं तो ऊपर वाला कटेगा नहीं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 1 था उसको आप लोग वैसे कर दीजिएगा। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे अब होगा क्या, ऊपर वाले को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉट ए है और प्लस क्या है कॉसेक ए है, तो आप ऐसे रख दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे इसको ए माइनस बी पे वैसे तोड़ लीजिएगा, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई नहीं दिक्कत है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका कॉट ए और ये +1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों।
अब सुनिए यहाँ पे, ये ऊपर दोनों में से क्या कॉमन होगा, कॉट ए और ये प्लस कितना हो जाएगा, कॉसेक ए ऊपर कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से कॉमन हो गया तो एक बचा, यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ये अंदर जाएगा जब तो कॉसेक ए और ये जा कर के प्लस कॉट ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा कट गया, कटने के बाद क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा बच्चों। ठीक है ना, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई, ये क्या है बेटा, आपका आंसर हो गया। फटाक से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, क्योंकि ये दोनों आपके आ गए। थोड़ा सा एक जगह जो है ना बच्चों दिक्कत होती है, तो आपका क्या है बेटा, पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं बच्चा यहाँ पे अगला प्रश्न। आगे के प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी आगे के प्रश्न होंगे वो सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे जो प्रश्न है आपका 5वें का 6वां बच्चों। ठीक है ना, 5वें का 6वां प्रश्न है, इसे भी आप ज़रा देखिएगा बच्चों। 5वें के 6वें में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा करनी के अंदर। ठीक है ना, करनी में क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, बात समझ में आई, बराबर क्या होगा, सेक ए प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे टेन ए हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। अब समझिएगा ज़रा एक बात को, जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे आप हल करिएगा। कितना होगा बच्चों यहाँ पे, इसमें 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, करना कुछ नहीं है, केवल करना है आपको 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा करना है। हो कितना जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ये और ये मिल के गुणा होकर क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो करनी में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो कॉस का फार्मूला बन जाएगा, ये किसका फार्मूला बनेगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक है ना, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देख पाएंगे कि जब करनी से बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए बचेगा और बेटा नीचे क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। आप देखेंगे ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, तो 1 बटा में कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा, बराबर ये क्या आ गया आपका, सेक ए आ गया, प्लस ये आ गया बेटा आपका टेन ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है। बात समझ में आई, तो चलिए इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है ना बेटा, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे जो है हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आते हैं बेटा 7वें पे, 5वें का जो 7वां प्रश्न है उस पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब देखेंगे 7वां क्या कहता है। यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है ना, बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करके लाना है आपको टेन थीटा। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी बच्चों, आपको टेन थीटा आपको सिद्ध करना है बेटा। ठीक है ना, अब सुनिए यहाँ पे, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लें तो क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 यहाँ से निकल गया एक साइन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन क्यू थीटा था, एक निकल गया तो साइन स्क्वायर बच गया। यहाँ पे दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अब देखिए ज़रा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये पूरा वैल्यू किसकी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, और ये भी कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। मैंने उस दिन जब आपको सूत्र पढ़ाया था बच्चों, तो सूत्र वाले में मैंने आपको कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र बताए थे, और 4 में इन दोनों का यूज़ यहाँ पे किया गया था। ये क्या होंगे, कट जाएंगे
और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका आगे राइट हैंड साइड। बच्चों बात समझ में आई? टोटल ख़त्म यहाँ से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखते हैं आगे, क्योंकि नॉन स्टॉप चलना है बेटा। यहाँ पे 10 प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं और 10 प्रश्न जो है सर्व समीक्षा की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाले, ठीक है ना। आइए आगे के प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं बेटा, ठीक है ना। पाँचवें का आठवां प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है ना, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है ना, बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर ए बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब चलते हैं ज़रा इसको हल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा इसका और बहुत आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं, इसका a प्लस बी पे तोड़ दीजिएगा, इसको a प्लस बी पे तोड़ दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आसान ही रहेगा, और भी चीज़ों से कर सकते हैं आप, लेकिन इससे थोड़ा आसान रहेगा आपको, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बात समझ में आई? इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, इसी पे तोड़िएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है ना, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन ए इंटू कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं, और साइन साइन कट जाता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है ना। ये चीज़ मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। और कास ए इंटू सेक ए बराबर भी क्या होता है 1 होता है। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा। दोनों को अगर आप लाएंगे साथ में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे बच्चों, दोनों कटेंगे तो कितना होगा 1 होगा ना। ये कटने के बाद 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ भी ये कट करके क्या होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कास ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, और 1 और 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, 5 को तो है ये 2 2 4 1 5 6 7 7 हो गया। फिर ये क्या बचा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस ये क्या बचा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। बेटा एक बात जानते हो क्या है, ये सारा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र याद होने ही चाहिए, ठीक है बच्चों, सूत्र याद आपको होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आगे की जो प्रश्न है 9 नंबर, पाँचवें का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न कह रहा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको लाना 1 बटा में कितना टेन ए प्लस कॉट ए, ये तो लाना है आपको। चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या होगा कॉसेक ए है ना बेटा, यहाँ पे कॉसेक ए, तो इसको आप लिखेंगे 1 बटा में साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ बच्चों, याद रखिएगा साइन ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा सेक ए जो दिया है ना 1 बटा में कॉस ए और माइनस क्या होगा कॉस ए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे तो क्या होगा ये साइन ए आपका दोनों से एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना बच्चों। यहाँ देखेंगे वही कॉस ए वापस से आपका क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, और फिर आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। और फिर देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होगा बटा में साइन ए, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए बटा में क्या होगा बेटा, कॉस ए हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि आपको लाना क्या है, 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए, है ना बच्चों। तो कैसे ला सकते हैं इस बात को, तो पहले छोड़िए यहाँ पे, पहले आप इसको कटाइए, इसको यहाँ से कटाइए, क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आया कि नहीं आया, इतना तो कंफर्म है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान। अगर इतना ही राइट हैंड साइड का भी मान ला दें तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो राइट हैंड साइड को भी हल कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड को भी आप हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो tan ए है ना, तो उसको लिख सकते हैं ना साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा में साइन ए। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो क्या होगा, 1 बटे में, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस इसका क्रॉस कॉस स्क्वायर ए, मतलब हो क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और बटा में ये इसका मान ही क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। मतलब इन दोनों का मान क्या आया, समान आया ना, इसलिए आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बच्चों बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत है। एक प्रश्न आपका और बच रहा है और वो हम लोग ख़त्म करके चलेंगे आज चैप्टर का अंत करके, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, यहाँ पे 10वां प्रश्न देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। आखिर 10वां नंबर प्रश्न कह क्या रहा है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। सुनिए यहाँ पे 5वें का 10वां देख लेते हैं। 5वें का 10वां कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर फिर क्या होगा, tan स्क्वायर ए। बात समझ में आई। मतलब आपको प्रूव करके लाना है कि इतना बराबर भी इतना होता है, इतना बराबर भी इतना, मतलब तीनों बराबर होते हैं। तो सुनिए यहाँ पे, पहले आप इन दोनों में लीजिएगा, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉट है ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। tan का मान हमने चेंज कर दिया साइन और कॉस के अंदर, बात ख़त्म। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए को भी साइन कॉस में चेंज कीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब सुनिए यहाँ पे, अगर आप लोग नीचे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में, यहाँ भी देखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखेंगे तो ये दोनों तो भाई कट जाएंगे आपस में और ये चला जाएगा ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बचेगा ये वाला, ठीक है ना। और इसी दोनों का मान क्या था आपका, tan स्क्वायर ए था, आगे आंसर। बात समझ में आई। इसको लेकर के हमने ये सिद्ध कर दिया, अब इसको लेकर भी हम लोग सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 1 माइनस चेंज कर लीजिएगा इसको, साइन ए बटा में क्या होगा, कॉस ए, ये आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ये वाला सिद्ध कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है ना। tan को इसमें चेंज किया, कॉट को इसमें, बात समझ में आई। और ये था टोटल का स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा नीचे, यहाँ पे कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, फिर देखिएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों, आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा ये कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब साइन ए बटा में क्या होगा, कॉस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan ए, और ये tan ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ये भी क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, आपका जो भी प्रश्न था वो केवल सूत्र पे आधारित था बच्चों, ठीक है ना। सूत्र कंफर्म है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।